कि नीम का थाना की मांग जिला बनने की बहुत पुरानी है। 1956 के आसपास इसकी पहली मांग उठी थी। और जो अभी आप कह रहे थे कि उदयपुर वाटी की जो विधायक जी हैं वो कह रहे हैं कि भाई मैं मंत्री हूँ। सही है, बिल्कुल बात सही है आपकी, आप मंत्री हो। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो उदयपुर वाटी की जो जनता है, आप उनसे पूछिए कि आपको नीम का थाना जिला बनने में आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। वो चाहते हैं कि नीम का थाना जिला बने। उसके कारण, सबसे बड़ा कारण ये है कि नीम का थाना के जो रिश्ते हैं वो उदयपुर वाटी में बहुत ज़्यादा है। उदयपुर वाटी वालों के नीम का थाना में बहुत ज़्यादा है। स्वर्गीय ओम प्रकाश जी साईं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने उस समय पे जिला बनाने की मांग रखी थी। तब लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे, वो हमारे बीच नहीं है। नीम का थाना अगर जिला बनेगा तो ओम प्रकाश जी साईं को बुलाया नहीं जाएगा, ये मैं वादे के साथ। मेरे पास पैसे नहीं थे, न ही कोई बड़ी विरासत थी मेरे पास, और लंबा चौड़ा परिवार बैकग्राउंड भी नहीं था मेरा। मेरी गांव में मेरे सिर्फ 2 ही परिवार हैं, चाचा और मेरा, और 7 वोट है हमारे। अब राजनीति में पैसा होना ज़रूरी है, और मेरी शादी हुई नहीं थी। और शादी की वजह जाट समाज में अब सबको पता है कि सरकारी नौकरी होना जरूरी है। जब आपकी उम्र पढ़ने की है तो आपको पढ़ना चाहिए, परिवार की समाज की बातें माननी चाहिए, संस्कृतियों का भी भूलना नहीं चाहिए। और जो टसन की जो लाइफ है ना, वो लंबी नहीं चलती, एक सीमित अवधि होती है इसकी। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, कईयों के मुकदमे में लग चुके हैं, कई जेल के अंदर हैं। तो किसी राजनेता के चक्कर में, किसी गैंगस्टर के चक्कर में अपना फ्यूचर खराब ना करें। परिवार सबसे पहले है, उसके बाद में आप अपना करियर बनाएं। सोच लिया कि मुझे सरपंच बनना है, तो मैंने ये मित्र का सहारा लिया। और ये जो मैंने अभी बताया, ये सारी सुविधाएं मैंने फ्री कर दी। पिछली बार जो सरपंच बने थे कृष्णाराम जी, तब मैंने देखा कि यार मुझे सरपंच बनना है। मैंने MA BEd कर रखा है और भर्तियाँ भी मैंने देखी, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। पूरे डोर टू डोर घर में गया, उन लोगों से मिला, और मैंने बताया कि आपकी नज़र में अगर कोई मेरे से ज़्यादा अच्छा है कैंडिडेट तो आप उनको वोट दे दो, और अगर आपको लगता है कि नहीं सुरेश करवा ठीक है तो आप मेरा साथ दे दो। और ऐसे करके और मैं चुनाव जीत गया। वसुंधरा राजे जी ने एक भामाशाह योजना निकाली थी, उसमें मैंने हर महिला का अकाउंट खुलवाने में मदद की, और जो अकाउंट की जो पासबुक है वो मैंने घर घर डिलीवरी की उनकी, और जो भामाशाह कार्ड है वो भी मैंने घर घर पहुँचाया। और मैं खुद ऑटो चलाकर राशन की जो किट है ज़रूरतमंद को, वो भी मैंने वितरण किया। और जो बाहर जो लोग रह रहे थे उनकी रहने की व्यवस्था भी हमने करवाई स्कूल के अंदर, और बहुत अच्छा था। और जहाँ तक मुझे लग रहा है, ग्राम पंचायत हीरानगर में कोविड में सिर्फ एक ही डेथ हुई थी। नमस्ते, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़। आप देख रहे हैं RJTV24। RJTV24 की खास सीरीज गांव की सरकार, जिसके अंदर गांव के जनप्रतिनिधि होते हैं, सरपंच होते हैं, मुखिया होते हैं, उन सबसे हम सवाल करते हैं कि पंचायत में आपने क्या क्या कार्य करवाए हैं, और पंचायत को डेवलपमेंट के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा को स्तर को आगे बढ़ाने के लिए, स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने के लिए आपके क्या क्या प्रयास रहते हैं। इसी के चलते आज हमें नीम का थाना विधानसभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत हीरानगर में, वहाँ पे हमारे साथ सरपंच जी हैं सुरेश जी खेरवा। इनसे भी जानेंगे और इनसे सवाल भी करेंगे, क्योंकि ये एक तो सबसे बड़ा पंचायत के अंदर युवा सरपंच हैं। पूरे नीम का थाना विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम उम्र के सरपंच हैं, साथ में सरपंच संघ के अध्यक्ष भी हैं नीम का थाना के। तो इनसे जुड़े हुए सवाल भी करेंगे। और अभी आपको पता होगा कि नीम का थाना आने वाले समय में जिला बनने के लिए तैयार है। यहाँ पे प्रस्ताव भेजा जा चुका है विधायक जी की तरफ से, और यहाँ पे जो स्थानीय अधिकारी हैं उन सब की तरफ से। ये भी चर्चाओं का विषय बना हुआ है, इनसे भी जुड़े हुए वो भी सवाल करेंगे, क्योंकि ये भी एक पंचायत का साथ साथ में नीम का थाना का नेतृत्व कर रहे हैं। आइए जानते हैं सबसे जुड़े सारे सवाल। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सरपंच जी, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि आपके बारे में मैंने बहुत सी चीज़ें सुनी थी कि एक तो आपने सबसे कम उम्र में सरपंच बने हो, और पंचायत में भी कम पैसे खर्च किया आपने, मात्र 3,500 रुपये चुनाव के अंदर खर्च किए और सरपंच बन गए। तो ये क्या वाकया, थोड़ा सा डिटेल से बताइए। देखना सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे पास एक मित्र की दुकान थी, और पिछली बार जो सरपंच बने थे कृष्णाराम जी, तब मैंने देखा कि यार मुझे सरपंच बनना है। मैंने MA BEd कर रखा है और भर्तियाँ भी मैंने देखी, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। मैंने जो राज्य सरकार की जो योजना है उनको मैंने हर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया, और उसमें मुझे सफलता भी मिली। वसुंधरा राजे जी ने एक भामाशाह योजना निकाली थी, उसमें मैंने हर महिला का अकाउंट खुलवाने में मदद की, और जो अकाउंट की जो पासबुक है वो मैंने घर घर डिलीवरी की उनकी, और जो भामाशाह कार्ड है वो भी मैंने घर घर पहुँचाया।
ई मित्र का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि मैं हर ग्रामवासी से उनके संपर्क में रहा, और उनके जो भी राज्य सरकार की योजना थी, जैसे भामाशाह कार्ड, पहले भामाशाह था, अब जन आधार कार्ड हो गया, वो जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु, विवाह पंजीकरण, वो विधवा, विकलांग और वृद्ध पेंशन और पालनहार, ये जो 9 योजनाएं हैं राज्य सरकार की, ये मैंने निःशुल्क चालू की, बिना खर्चे के, मतलब सबको फ्री में करवा हाँ, देते ये सब कुछ मेरा फ्री था। ग्राम हैं। में अपन देखते हैं कि ई-मित्र पे जाते हैं तो वो 150-200 रुपए तो अपना चार्ज ले लेते हैं, और बनाने का इधर उधर घुमाते हैं 5 से 7 दिन, और फिर कहते हैं आज 200 रुपये और लग जाते हैं, मतलब मोटा मोटी अपना खर्चा निकालने के लिए करते रहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मेरा उद्देश्य था कि मेरे पास पैसे नहीं थे, न ही कोई बड़ी विरासत थी मेरे पास, और लंबा चौड़ा परिवार बैकग्राउंड भी नहीं था मेरा। मेरी गांव में मेरे सिर्फ 2 ही परिवार हैं, चाचा और मेरा, और 7 वोट है हमारी। अब राजनीति में पैसा होना जरूरी है। पूरी पंचायत में 7 ही वोट है आपके। हाँ, मेरे परिवार 2800 वोट है आपकी पंचायत में। हाँ। और उसमें 7 वोट आपके। बिल्कुल सही है। और फिर सरपंच बन गया। हमारा 2 ही चाचा और हमारा 2 ही परिवार है, और नीमका थाना विधानसभा में भी खैरवों का हमारा ही घर है, पूरे विधानसभा क्षेत्र में। बिल्कुल, जो 80,000 वोटों का नेतृत्व करते हैं, 2.5 लाख वोट है नीमका थाना में। तो यहाँ सिर्फ खैरवों के 2 ही परिवार है। अब राजनीति में पैसा बहुत जरूरी है, राजनीतिक बैकग्राउंड बहुत जरूरी है, और एक परिवार का लंबा चौड़ा बैकअप भी बहुत जरूरी है। ये तीनों मेरे पक्ष में नहीं थी। अब मैंने सोच लिया कि मुझे सरपंच बनना है, तो मैंने ये ई-मित्र का सहारा लिया, और ये जो मैंने अभी बताया, ये सारी सुविधाएं मैंने फ्री कर दी। जो भी बड़े बुजुर्ग थे उन सब की मैंने पेंशन बनाई, जो भी पात्र थे उनसे डॉक्यूमेंट लेता, मेरी दुकान से 2 कॉपी करके पूरा फॉर्म मैं खुद भरता, पटवारी जी, ग्राम सेवक जी, सरपंच जी, इन सब के साइन करवा के और उनके पेंशन बना के मैं खुद ही जाके पंचायत समिति में जमा करवाता। ये सिलसिला चलता रहा, हर ज़रूरतमंद मेरे पास आता रहा, सबसे मैं मिल गया, और मैं फिर धीरे धीरे कारोबार बढ़ता गया। लोगों की एक डिमांड थी कि हम सुरेश खैरवा को सरपंच बनाएंगे। फिर जैसे ही ओबीसी जनरल सीट डिक्लेयर हुई, जिसमें महिला और पुरुष दोनों लड़ सकते हैं, और मेरी शादी हुई नहीं थी, और शादी की वजह जाट समाज में अब सबको पता है कि सरकारी नौकरी होना ज़रूरी है। मैंने माँ का डम्मी फार्म भरवाया था, और फिर मैंने चुनाव लड़ा और मैं जीत गया। मैंने 3,500 रुपये खर्च किए चुनाव में। मेरे पास कोई गाड़ी नहीं लगाई मैंने, और न ही कोई किसी तरह का कोई प्रचार किया। ये चीज़ में मैं पूछने वाला था कि अक्सर सरपंचों को अपन देखते हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियों का काफिला लेके जाते हैं, 20-25 गाड़ियां चुनावों में घूमती है, और सरपंच चुनाव जीतने के बाद में स्कॉर्पियो या फॉर्चुनर से नीचे गाड़ियां नहीं निकाल के, ऐसे कहते हैं, और देखा भी अक्सर हमने। लेकिन मैंने आपको देखा कि पंचायत में लोगों से भी सुना कि आज भी आप मोटरसाइकिल पर घूमते हैं और लोगों के घर घर जाते हैं। हाँ, बिल्कुल देखा है मैंने। मेरे नीमका थाना में भी लगभग सभी सरपंचों के पास गाड़ियाँ हैं। मैंने बताया तो था भी कि राजनीतिक बैकग्राउंड भी नहीं है, पैसे भी नहीं है। मैं गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, और मैं 3,500 रुपये खर्च हुए, जिसमें 2 फॉर्म भरे, उनकी नोटरी वगैरह लगी, टोकन वगैरह कटवाए वहाँ पंचायत में। ये मेरा खर्चा था। मैंने कोई गाड़ी नहीं लगाई, मेरी खुद की बाइक से मैं मेरे पूरे डोर टू डोर घर में गया, उन लोगों से मिला, और मैंने बताया कि आपकी नज़र में अगर कोई मेरे से ज़्यादा अच्छा है कैंडिडेट तो आप उनको वोट दे दो, और अगर आपको लगता है कि नहीं सुरेश खैरवा ठीक है तो आप मेरा साथ दे दो। और ऐसे करके और मैं चुनाव जीत गया। एक चीज़ जानना चाहता हूँ, मैंने लोगों से सुना था कि आप कोरोना काल का जो समय आया था 2 साल का, उसमें भी आप सैनिटाइज भी खुद जा के घर पे सैनिटाइज करते, क्योंकि अक्सर सरपंच जी को देखा था मैंने बहुत सी जगह, वो सरपंच जी किसी को दे दिया कि ले 500 रुपये भैया आप दिहाड़ी ले लीजिएगा, पूरे गांव में छिड़काव करवा दीजिएगा सैनिटाइज का। लेकिन आप खुद जा के वहाँ पे सैनिटाइज करवा रहे थे, तो क्या आगे के लिए कोई रणनीति तैयार कर रहे हो, या लोगों की भावनाओं के साथ में कि दिल से दिल जुड़ जाए और फिर आगे कोई रणनीति तैयार कर ली जाए? देखो, ऐसा कुछ नहीं है। जब ऐसी विकट परिस्थिति में किसी का कोई पता नहीं था कि बंदा अगले पल रहेगा या नहीं रहेगा, ऐसे पल में अगर हम अपनी ग्राम पंचायत के हर घर में जाकर लोगों के हालचाल पूछ लें, उनके जो सैनिटाइज कर दें, तो इससे 2 चीज़ होती है। एक तो अपने वोटर को, जो ग्रामवासी, उनको पता चलेगा कि अपना सरपंच आया है, मतलब सरपंच सही है, उसको कुछ नहीं हुआ तो शायद हमें भी कुछ नहीं होगा। एक बहुत बड़ा
भय था लोगों में, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, तो इसलिए मैंने खुद सैनिटाइज जो 15-20 लीटर की आती है कैन, मैंने खुद ने डाली और मेरे दोस्त थे उनको साथ लिया और घर घर जाके मैंने सैनिटाइज की। और अभी आपने कहा कि आगे की रणनीति, देखो मैं कभी भी फ्यूचर की नहीं सोचता, मैं वर्तमान अगर मेरा सही है तो शायद फ्यूचर भी सही होगा। बहुत अच्छी मदद की, बहुत से हमारे यहाँ ग्राम पंचायत हीरानगर में एक ग्रामीण कर्मचारी संघ है जिसमें बहुत से गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, उन्होंने भी मुझे चंदा दिया आर्थिक मदद के लिए। और मैं खुद ऑटो चलाकर राशन की जो किट है ज़रूरतमंद को वो भी मैंने वितरण किया। और जो बाहर जो लोग रह रहे थे उनकी रहने की व्यवस्था भी हमने करवाई स्कूल के अंदर, और बहुत अच्छा था। और जहाँ तक मुझे लग रहा है ग्राम पंचायत हीरानगर में कोविड में सिर्फ एक ही डेथ हुई थी, पूरी व्यवस्था हमने कर रखी थी, जबकि नीम का थाना के हम बहुत नज़दीक थे। जी, एक चीज़ जो जानना चाहता हूँ कि आप युवा सरपंच हो और साथ में आपको सरपंच संघ का अध्यक्ष बना दिया गया। आपसे बड़े तजुर्बे में बहुत लोग होंगे, सरपंच बने होंगे, उम्र में दराज होंगे, कोई 2-2, 3-3 बार बना होगा, उसके बावजूद आपको सरपंच संघ का अध्यक्ष बनाना है, इसके क्या मायने हैं? इसका अब देखो, उन्होंने कुछ तो सोचा होगा। जहाँ तक मुझे लगा कि मेरे पास निमित्र की दुकान है, कंप्यूटर का अच्छा खासा नॉलेज भी है, और जो भी डॉक्यूमेंट कार्रवाई होती है वो मैं कर लेता हूँ अच्छे से। और मुझे बोलने का, जहाँ तक मैं विधायक सुरेश मोदी जी के यहाँ नौकरी भी करता था, 8 साल तक नौकरी की है, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने नौकरी छोड़ी है, तो वहाँ मुझे बोलने का भी था, लोगों से बात करने का अच्छे से था मेरे पास। और मेरे पास सबसे बड़ी क्या है कि सरपंच बनने के बाद लोगों के पास समय नहीं होता। मेरे पास समय खूब है, क्योंकि मेरा कोई साइड जॉब नहीं है, मैंने कभी सोचा भी नहीं, और शायद आगे भी मैं किसी साइड जॉब में नहीं घुसूंगा। मेरे पास पूरा समय है, और शायद यही सोचकर उन्होंने मुझे निर्विरोध। विधायक जी का करीबी होना तो नहीं है कहीं कि विधायक जी करीबी हो? हाँ, शायद ये भी एक प्लस पॉइंट हो सकता है कि विधायक जी का निजी आदमी है। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये भी कारण हो सकता है कि मेरे पास काफ़ी समय है और मैं पूरा समय दे सकता हूँ। जी, एक चीज़ जो जानना चाहता हूँ, लंपी महामारी जिसकी वजह से किसानों की बहुत सी कमर टूट गई, गायें मरी, किसी के पशुधन वाली गायें मरी, या गांव में आवारा पशु थे वो भी बहुत मरे। आपकी पंचायत में कितने मरे? लंपी बीमारी जो कि बहुत नुकसानदायक था, ये कोविड के बाद में, कोविड से हम अच्छे से संभल ही नहीं पाए थे, फिर जाकर ये लंपी बीमारी है। लंपी बीमारी में मैं बताना चाहूँगा कि नीम का थाना ही नहीं, जहाँ तक मुझे लग रहा है सीकर जिले में अगर आवारा पशु का जो अनुपात है सबसे ज़्यादा, जो मतलब गांव में घूमते हैं, जहाँ तक लग रहा है मुझे हीरानगर ग्राम पंचायत में है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि हमारे पास गौशाला तो है, लेकिन उसमें रख रखाव की व्यवस्था नहीं है, छाँव वगैरह ये सब नहीं है, और तो वो हमारे गांव में सबसे ज़्यादा रहती है। और लेकिन सबसे इसमें यह है कि अब तक हमारे गांव में लंपी से 3 गाय, एक उनका छोटा बछड़ा और एक सांड, 5 डेथ हुई है टोटल। और जहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि हीरानगर पहली ग्राम पंचायत है जिसमें लंपी से पीड़ित एक भी गोवंश नहीं है। इसमें सबसे बड़ा योगदान गांव के युवाओं का, बुजुर्गों का रहा। बुजुर्गों से हमने एक्सपीरियंस लिया उनका कि क्या किया जाए। सब युवाओं ने मिलकर इस लंपी को हराने में मेरा योगदान दिया। और जो मेडिकल टीम थी उसने भी समय समय पर चेकअप किया और सारी स्थिति कवर है, और एक भी अभी लंपी का कोई केस नहीं है हमारी ग्राम पंचायत। एक चीज़, आप गौशाला की बात कर रहे थे, तो आप विधायक जी के करीबी हो, तो गांव में एक उसका फायदा तो उठा सकते हो ना लोगों को। हाँ, गौशाला बनवा सकते। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन गौशाला के लिए एक कन्वर्जन की एक प्रोसेस होती है कि वो भी होना चाहिए। जहाँ तक मुझे लगता है कि जो गौशालाएँ जो होती हैं वो पहले भामाशाहों के द्वारा बनाई जाती हैं, जहाँ तक मुझे आइडिया है। उसके बाद में जो प्रोसेस होती है, लगभग 200 गाय एवरीडे होनी चाहिए। उसके बाद में जो अनुदान राशि है वो आना चालू होती है। हीरानगर ग्राम पंचायत में भामाशाहों ने 4 दीवारी करके ढांचा तैयार किया है, लेकिन छाँव की व्यवस्था नहीं है। बार बार हम प्रयास भी करते हैं, लेकिन मेरे सरपंच बनने के बाद में जहाँ तक मुझे लग रहा है कि भामाशाहों का रुझान कम हो चुका है। इसके बारे में क्या कारण है? इसका इसका यही कि हम 9 कैंडिडेट थे चुनाव लड़ने वाले, मेरे को छोड़कर सभी पैसे वाले थे। अब एक हो ही जाता है कि यार कल का लड़का गरीब परिवार से
वो हमारा सरपंच बन गया। तो शायद मुझे लग रहा गाँव में कहते हैं ना, कल का लौंडा आज बड़ा हो गया हमसे। नहीं, हाँ शायद हो सकता है यही कोई वजह होगी। तो भामाशाहों का इंटरेस्ट बहुत कम है। मैंने 1 साल तक मैं और माड़ू राम गुर्जर हम दोनों रोज़ सुबह उठकर गाय की हमने सेवा की 1 साल तक लगातार। खुद गोबर उठाते थे, चारा डालते थे, सारी व्यवस्थाएं करते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे हमने देखा कि लोग कमेंट करने लगे और मदद करना बंद कर दिया और फिर हम लेफ्ट हो गए। एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि अभी नीमका थाना जिला बनने जा रहा है और आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हो, सुरेश मोदी जी जो हैं विधायक आपके वहाँ उनके करीबी भी हो, तो अभी एक जो वाद विवाद चल रहा है जैसे कह सकते हैं कि नेताओं का, सुरेश मोदी जी कह रहे हैं कि नीमका थाना जिला प्रस्ताव भेजा जा चुका है। वहीं उधर उदयपुर वाटी की साइड जो विधायक हैं गुड्डा गौड़ जी, उन्होंने कहा कि गुड्डा गौड़ जी को जिला बनाएंगे। उधर खेतड़ी वाले विधायक जी कह रहे हैं खेतड़ी को जिला बनाए। तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? ये आपस में मतलब एक राजनीतिक खेल रहे हैं। मंत्री जी कह रहे हैं कि मैं मंत्री हूँ, मुझे ज़्यादा पता है, वो तो विधायक है, उनको थोड़ी ना पता है। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, ये अभी चर्चा का विषय है। मैंने भी वीडियो देखा और सोशल मीडिया भी पढ़ा। देखो, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि नीमका थाना की मांग जिला बनने की बहुत पुरानी है। 1956 के आसपास इसकी पहली मांग उठी थी। लगातार प्रयास किया गया और ओम प्रकाश जी साईं जो कि हमारे पुरानावास के निवासी थे, उनका स्वर्गवास हो गया है। उन्होंने भी काफ़ी समय तक अनशन किया, बहुत मेहनत की और बार बार नेताओं के द्वारा भी प्रयास किया गया। और अब सुरेश मोदी जी जो कि विधानसभा में बार बार जिला बनाने की मांग उठाते हैं, बहुत अच्छी मेहनत की है और इनके कार्यकाल में जिला बनने के जो मापदंड होते हैं कि जो ढांचा तैयार होता है कि क्या क्या चीज़ यहाँ होनी चाहिए, वो सारी इन्होंने अपने कार्यकाल में नीमका थाना की जनता को उपलब्ध कराया है। जैसे जिला हॉस्पिटल की सौगात दिलाई, महिला जो हॉस्पिटल है वो बन रहा है अभी, जनाना हॉस्पिटल वो भी बन रहा है, काम चालू हो गया उसका। एडीएम कार्यालय यहाँ इन्होंने खुलवाया है। नीमका थाना में 5 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जबकि खंडेला श्री माधोपुर इनमें तो एक कॉलेज भी नहीं है जहाँ तक मेरे को लग रहा है। और कृषि विश्वविद्यालय नीमका थाना में है, उसका काम चालू हो रहा है। और भी बहुत सा स्ट्रक्चर यहाँ विधायक जी ने तैयार करवाया है, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। और जो अभी आप कह रहे थे कि उदयपुर वाटी के जो विधायक जी हैं वो कह रहे हैं कि भाई मैं मंत्री हूँ, सही है, बिल्कुल बात सही है आपकी, आप मंत्री हो। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो उदयपुर वाटी की जो जनता है, आप उनसे पूछिए कि आपको नीमका थाना जिला बनने में आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। वो चाहते हैं कि नीमका थाना जिला बने। उसके कारण सबसे बड़ा कारण ये है कि नीमका थाना के जो रिश्ते हैं वो उदयपुर वाटी में बहुत ज़्यादा हैं। उदयपुर वाटी वालों के नीमका थाना में बहुत ज़्यादा हैं। वो चाहते हैं कि हम एक साथ रहें और मिल के रहें। सीकर उनके भी बहुत दूर पड़ता है और हमारे भी यहाँ दूर पड़ता है। उदयपुर वाटी के तो बहुत सी पंचायतों ने मीटिंग करके नीमका थाना के समर्थन में मीटिंग की है। अब उन्होंने एक बयान भी दिया था कि सुरेश मोदी, विधायक सुरेश मोदी वो वोट राजनीति कर रहा है। नहीं, गलत बात है। जहाँ तक मुझे अच्छे से पता है, विधायक सुरेश मोदी कभी भी वोट राजनीति नहीं करते। वो चाहते हैं कि नीमका थाना जिला बने। वोट राजनीति वो कर रहे हैं। उदयपुर वाटी अगर जिला बनता है तो मुझे लग रहा है शायद राजस्थान में कोई भी ऐसी तहसील नहीं बचेगी जो जिला नहीं बन पाएगी। उधर खेतड़ी की बात है भाई, जब ये दोनों मापदंड ही वाले विधायक जी कह रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद की धरती है, तो वो क्या है उस पर थोड़ा बता दें। नहीं, हमने कब मना किया कि स्वामी विवेकानंद की धरती नहीं है। बहुत अच्छी ये बात है, कोपर खान भी है वहाँ, सब कुछ है, सारी चीज़ें। लेकिन जो नीमका थाना तहसील जो मापदंड है तहसील के पास, वो क्या उदयपुर वाटी और खेतड़ी के पास है। कपिल हॉस्पिटल जो कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, कोविड में इस हॉस्पिटल में हरियाणा तक के पेशेंट आए। आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, खेतड़ी के भी बहुत से पेशेंट आए यहाँ, उदयपुर वाटी के भी बहुत से पेशेंट आए। जब सारी सुविधाएं यहाँ हैं, सब कुछ है यहाँ है, तो फिर जिला बनने का तो कोई है ही नहीं। और जहाँ तक मुझे विश्वास है, मुझे सुरेश मोदी जी पे विश्वास है, उसकी जो नीतियों पे मुझे पूरा विश्वास है कि नीमका थाना जिला बनेगा। तभी ये इनके जो बयान आ रहे हैं, इनसे मुझे लग रहा है कि लगभग पूरा प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है। अब बस हाँ करना बाकी है। और मैं स्वर्गीय ओम प्रकाश जी साईं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने उस समय पे जिला बनाने की मांग रखी थी। तब लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे,
वो हमारे बीच नहीं है। नीम का थाना अगर जिला बनेगा तो ओम प्रकाश जी साईं को बुलाया नहीं जाएगा, ये मैं वादे के साथ कह सकता हूँ। जी, एक आखिरी सवाल, आप हमारे चैनल के माध्यम से युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? क्योंकि आप सबसे कम उम्र के सरपंच बने हो और साथ में अध्यक्ष भी बने हो, पूरे पंचायत नीमका थाना का एक नेतृत्व ही कर रहे हो। क्योंकि सरपंच संघ का अध्यक्ष होना मतलब सारे सरपंच जितने पंचायत है उनका एक नेतृत्व करना, तो आप उनके लिए क्या दो संदेश? देखो, युवाओं के लिए तो मैं कहना चाहूँगा कि वर्तमान में युवाओं की जो विचारधाराएं हैं वो बहुत विपरीत जा रही हैं, क्योंकि सरकारी जॉब नहीं है। सरकारी जॉब का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो मजदूर वर्ग है, निम्न वर्ग है, उनके बच्चे सरकारी जॉब में जाते थे, वहाँ का कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है। प्राइवेट सेक्टर में जाने की वजह से ये सारा चीज़ डैमेज हो चुका है, इस वजह से जॉब नहीं रहा। और दूसरी बात, आज का जो युवा है वो टसन में बहुत ज़्यादा रुचि रखता है। कट्टे रखना, तलवार से केक काटना, ये बहुत ज़्यादा एक आम बात हो गई। मीडिया का अभाव, सोशल मीडिया का जो प्रभाव, हाँ, ये रील बनाना, सोशल मीडिया पे डालना, ये बहुत गलत है। ज़रूरी नहीं कि हर इंसान सरकारी जॉब लगे और ज़रूरी नहीं कि मेरे जैसे लोग सरपंच भी बने, नहीं। ज़रूरी है कि पढ़ा लिखा इंसान कहीं भी जॉब कर सकता है, कुछ अच्छे से बोलना आएगा, लोगों की भावनाओं को समझेगा, बोलने का सलीका होगा, बैठने का सलीका होगा, कहीं पर भी आकर अपना गुजारा कर सकता है। युवाओं से मैं कहना चाहूँगा कि जब आपकी उम्र पढ़ने की है तो आपको पढ़ना चाहिए, परिवार की, समाज की बातें माननी चाहिए, संस्कृतियों का भी भूलना नहीं चाहिए। और जो टसन की जो लाइफ है ना, वो लंबी नहीं चलती, एक सीमित अवधि होती है इसकी। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, कईयों के मुकदमे लग चुके हैं, कई जेल के अंदर हैं। तो किसी राजनेता के चक्कर में, किसी गैंगस्टर के चक्कर में अपना फ्यूचर खराब ना करें। परिवार सबसे पहले है, उसके बाद में आप अपना करियर बनाएं। जी, तो सुरेश जी ने जो ये चीज़ें बताई युवाओं को लेकर, ये सच में एक मतलब सोचने लायक चीज़ें बता दी, आंखें खोलने के लिए मजबूर कर देगी। एक युवा अगर इस चीज़ को सुनेगा तो ज़रूर वो सोचेगा कि यार, जब ये इतनी कम उम्र में ये सरपंच बन सकते हैं, गांव का नेतृत्व कर सकते हैं और इन सब लाइफ से दूर हट के एक समाज सेवा कर रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है, इन्होंने सही कहा कि सरकारी नौकरी लगे, लेकिन वो कुछ ऐसा अलग करें ताकि लोग करना चाहें तुम्हारे जैसा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए आरजे टीवी 24 पे। आरजे टीवी 24 के माध्यम से एक छोटा सा अनुरोध और करते हैं, आइए जुड़िए, हम समाज को एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। जय हिंद, जय राजस्थान।